शिवसेना के स्पोक्स पर्सन आनंद दुबे जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे शुरुआत कर रही हूँ। आनंद जी, शिवसेना को सामना में ये लिखने की, पूछने की क्या जरूरत पड़ी अभी कि पहले केसीआर बताएं कि वो किसके विरोधी हैं, कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, अरविंद केजरीवाल किसे हराना चाहते हैं, अखिलेश यादव किसे हराना चाहते हैं, कांग्रेस को या बीजेपी को। जबकि अभी कांग्रेस से हम लगातार सवाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी तो हम एकजुटता के लिए प्रयास कर ही नहीं रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को यदि हराना है तो सभी छोटे बड़े दलों को एक मंच पर आना होगा। वो हो नहीं रहा, वो दिख नहीं रहा। क्योंकि जब राहुल गांधी जी की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर जा रही है तो अनेक अनेक राज्यों में, अलग अलग राज्यों में वहां के नेता पूरी तरह उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश में आप अखिलेश यादव जी को देख लीजिए, चाहे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए। इससे ये समझ में आता है कि आपकी लड़ाई बीजेपी से है या आपस में लड़ना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे गुजरात और हिमाचल में आपने देखा कि गोवा में बहुत सारे वोट का डिवीजन हो गया और बीजेपी को बड़े अंतर से जीत। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी को नहीं हराया जा सकता, बीजेपी के खिलाफ वोट बैंक नहीं है भारत में, है। जैसे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जब बनी तो कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना ने जब मिलकर स्थानीय निकाय के चुनाव लड़े तो बीजेपी को कड़ी टक्कर दिया। कुछ जगह पे सीटें ज्यादा भी जीती, कुछ उपचुनाव में तो बीजेपी खड़े ही नहीं हुई, वहां से भाग गई। तो इसका यह मतलब है कि बीजेपी को हराया जा सकता है। पहले एक चीज क्लियर हो गया। अब अगर बीजेपी को हराया जा सकता है, ये बात तय है। जैसे 77 का जिक्र हो रहा था कि 77 में इंदिरा जी को हराया गया था, उसी प्रकार बीजेपी को हराया जाएगा। लेकिन ये कब होगा? ये तभी होगा जब सभी अलग अलग विचारधारा के नेता, उनकी पार्टियां एक मंच पर आएंगी इस बात पर कि बीजेपी को हराना है। इस देश की महंगाई, बेरोजगारी, किसान मोर्चा, इन सबके अगर आप इसके काम करना चाहते हैं, इसके लिए काम करना चाहते हैं तो आपको बीजेपी को हराना पड़ेगा। इसमें कोई गणित नहीं है। वही बात शिवसेना के सामना में संजय राउत जी कह रहे हैं, वही हम कह रहे हैं, वही सारी दुनिया में बातें हो रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आपकी प्रमुख दुश्मन है तो आप अपने क्षेत्रीय क्षेत्रीय राज्यों में, अपने अपने अलग अलग राज्यों में जो आपके लोकल इश्यूज हैं, आप उस पर बहुत ज्यादा तनाव मत रखिए। आप पहले बीजेपी को हराने का काम करिए। नहीं, तो 2024 ये एक बहुत बड़ा विपक्षी आह्वान है। एकजुटता, विपक्ष को एकजुट करने की ताकत अभी कौन से नेता में आपको नजर आ रही है, जिनके एक बार कहने से सब एक छत के नीचे आ जाएं? देखिए, उसको अब दूसरे रूप से लेता हूं। आज भारत में बीजेपी के बाद यदि सबसे बड़ी कोई पार्टी अपोजिशन में है तो कांग्रेस है। 50 से ज्यादा सीटें उनके पास हैं, 50 से नीचे ही सभी क्षेत्रीय दलों की सीटें हैं। तो एक मंच पे आने के लिए किसी एक अगुवा को, किसी एक चेहरे को तो आपको पकड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, किसके मंत्री बनेंगे, किसकी सीटें कितनी आती हैं, ये तो सब भविष्य में है। लेकिन आपको ये तो मानना ही पड़ेगा कि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के साथ सब लोग चलना चाहते हैं और कांग्रेस जब आप पार्टी ही कांग्रेस बीजेपी के पार्टी की खिलाफ। लगातार बात कर रहे हैं, आपने सवाल भी पूछ लिया है कि 24 में बिन कांग्रेस आप कैसे जीतेंगे, तो राहुल गांधी का नाम लेने में क्यों कतरा रहे हैं आनंद दुबे जी? मैं राहुल गांधी जी का नाम लेने से नहीं कतरा रहा हूं, क्योंकि इस समय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। राहुल गांधी जी भी बड़े नेता हैं, लेकिन किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही है यहाँ। यहाँ बात हो रही है कांग्रेस पार्टी की। यदि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, जिससे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 20 सीटें मिल जाएं, बिहार में 10 सीटें मिल जाएं, गुजरात में 10 मिल जाएं, मध्य प्रदेश में 2-4 मिल जाएं, महाराष्ट्र में 20 मिल जाएं, अगर ऐसी सीटें मिल जाएं कांग्रेस को तो अपने आप बीजेपी 200 के नीचे हो जा रही है। और जैसे ही बीजेपी 200 के नीचे हो जा रही है, कांग्रेस बीजेपी समान हो जा रही है। यही तो राजनीति का गणित है ना। बीजेपी आपकी की जो बात पर सबसे बड़ी जी ताकत रही राजीव है। कुछ कहना चाह रहे हैं, आ रही हूँ राकेश जी। राजीव,